हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभिषेक बनर्जी के बारे में कि ममता बनर्जी के भतीजे जिनको सीबीआई और ईडी ने इतने चक्कर कटाए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी और ममता बनर्जी के नाम से उन्होंने बंगाल में सबसे ऐतिहासिक जीत हासिल की। और जब संसद में उनका नंबर आया तो उन्होंने बीजेपी की एक तरीके से बत्तियां उखेड़ के रख दी और इसमें ओम बिरला स्पीकर को भी हस्तपेश करना पड़ा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं अभिषेक बनर्जी के बारे में, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, जिन्होंने बंगाल में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की। और उन्होंने जब संसद में उनको बोलने का नंबर आया तो उन्होंने बीजेपी की सरकार को जो लताड़ा है उससे संग्राम मच गया है। और जिस तरीके से ओम बिरला स्पीकर को मैदान संभालना पड़ा, वो किसी के रोके नहीं रुक रहे थे। उन्होंने बीजेपी की जो हालत खराब की वो अपने आप में सोचनीय विषय है। उन्होंने जो मुद्दे उठाए उस पर बीजेपी घिरती नजर आई। बीजेपी ने सिर्फ तालियां पीटी, शोर मचाया, पर अभिषेक बनर्जी ने अपने भाषण में कोई कमी नहीं रखी। हालांकि जब उनको ओम बिरला स्पीकर ने ये आईना दिखाया कि आप पिछले वक्त की बातें मत करो, नए मुद्दों की बात करो, तो ये एक तरीके का पक्षपात था, क्योंकि ओम बिरला स्पीकर को पता था कि वो शायद अपनी बात को उनको वापस लेना पड़ सकता है, क्योंकि मोदी जी अब तक संसद में नई बातें नहीं करते, वो सिर्फ राजीव गांधी, नेहरू की बातों को याद करते हैं। इस बात को अभिषेक बनर्जी ने बड़ी तरीके से प्लेटफॉर्म पे रखा। उन्होंने कहा, सर अगर आप हमसे ये कह रहे हो कि आप नई बातें करो, तो मोदी जी इतने साल से सदन में नेहरू जी के नाम की भविष्यवाणी क्यों करते रहते हैं? आप उनको तो रोकते नहीं और हमें रोकते हो। तो इसमें ओम बिरला स्पीकर घिरते नजर आए और वो उन्होंने इस बात को बड़ी हंसी के साथ टाल दिया। पर उन्होंने अभिषेक बनर्जी को कहा, कोई बात नहीं, आप अपनी बातें रखो, तरीके से रखो। वो उनको समझ में आ चुका था कि वो बीजेपी के साथ जो पक्षपात करते हैं, विपक्ष के साथ जो पक्षपात करते हैं, बीजेपी को बोलने देते हैं और विपक्ष को नहीं बोलने देते, ये बात क्लियर उस दिन हो गई थी। और ओम बिरला स्पीकर को इस बात को ध्यान में समझना पड़ा कि शायद उन्होंने गलती हुई है। दोस्तों जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने नेहरू का मुकाबले की बात सामने रख दी, उससे ओम बिरला स्पीकर और बीजेपी रोडों पे प्रदर्शन करने लगी कि उन्होंने कहा कि मोदी जी की बेइज्जती है, ये है, फलाना है, ठिकाना है। उनके मंत्री आए दिन किसी की बेइज्जती करें तो शायद वो बेइज्जती नहीं होती। अगर मोदी जी के खिलाफ सदन में कुछ कोई शब्द भूल चूक में निकल भी जाता है तो उसका एक रैली और योजना बन जाती है। पर जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी आज सदन में बोले थे, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को लताड़ा था, उन्होंने साफ कहा था कि बीजेपी ने बंगाल में ये कहा था कि हम राम को लाएं और हम बीजेपी को लाएंगे, तो शायद बीजेपी का ये नारा भी धराशायी रहा। महुआ मोत्रा वैसे भी बीजेपी के खिलाफ काफी आगजनी चल रही है और उन्होंने साफ पहले ही सदन में कहा था कि एक महुआ मोत्रा को बिठाने के लिए 63 मंत्रियों को मैदान छोड़ना पड़ गया, जो महुआ मोत्रा भारी पड़ी थी। और उन्होंने मोदी जी को भी कहा था कि मोदी जी मेरा भाषण सुन के जाओ। जब अभिषेक बनर्जी ने इस बार बीजेपी को रगड़ा है, शायद बीजेपी के नेता धराशायी हुए। सबने अपनी अपनी बात रखी थी, पर जो बीजेपी के नेताओं ने जो उनके भाषण सुने, उन्होंने उस तरीके से कहा कि अभिषेक बनर्जी ने चैलेंज किया। ये चैलेंज वाला जो मामला, ओम बिरला स्पीकर को उनको डांटने का जो मौका मिला, उन्होंने उनको छोड़ा नहीं। उन्होंने साफ कहा कि आप किसी को सदन में चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने इस बात को गलती की शायद तो नहीं मानी, पर उन्होंने शायद अपने होश में और जोश में ये बात ज्यादा बोली थी कि सदन में चैलेंज करना सही नहीं है। ओम बिरला स्पीकर को जहां बोलना था उन्होंने उस बात की पुष्टि की। और ओम बिरला स्पीकर इस बार, पहली बार ओम बिरला स्पीकर इस बार पिछले विवादों से ज्यादा घेरते नजर आ रहे हैं। कितनी बार टिप्पणियों को लेके साहब राहुल गांधी ने भी इनको घेरा था कि आप नमस्कार कर रहे हो तो हाथ झुक के कर रहे हो। इस बार स्पीकरों पे इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या स्पीकरों को समझ में आ चुका है कि इस बार विपक्ष भारी है? और जिस तरीके से वो बीजेपी को एक तरीके सॉफ्ट कॉर्नर देने की कोशिश करते थे, इस बार सॉफ्ट कॉर्नर देने की बजाय वो घिरते नजर आ रहे हैं। क्या होगा स्पीकरों का अगर उनको हर सदन का नेता उनको उंगली उठाएगा? क्या होगा स्पीकरों का कि बीजेपी के खिलाफ जो सॉफ्ट कॉर्नर का इस्तेमाल करते हैं उससे जनता में जग जाहिर हो रहा है, टीवी पे लाइव हो रहा है। क्या ओम बिरला स्पीकर हो या धनखड़ हो, उनको इन बातों को सोचना पड़ेगा कि हमारी कुछ एक लोकमालिक इमेज है, हमें शायद इसमें रहना चाहिए। वो सदन के नेता हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, पर जिस तरीके से आए दिन विपक्ष के नेता उनकी ऊपर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सवाल कितने हद तक सच साबित हैं इसको पुष्टि कर सकते हैं। क्योंकि इस बार ओम बिरला स्पीकर जब से सदन स्टार्ट हुआ है
उन पे आए दिन राहुल गांधी हो, अन्य नेता हो, जया बच्चन हो, जितने नेता उन्होंने साफ कहा है कि आप हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते। प्रियंका चतुर्वेदी हो, आप ओम बिरला स्पीकर हो, धनखड़ हो, इस बार इनको बीजेपी की जितनी हेल्प करने की कोशिश कर भी रहे थे पर शायद वो नहीं कर पाएंगे। सदन में विपक्ष ने हमले बोल दिए हैं, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा। दोस्तों फिलहाल अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को जमकर धोया और उन्होंने नेहरू के काल को बता दिया कि अगर ये नेहरू की बातें करेंगे तो हम भी पुरानी बातें करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से उन्होंने बदन में बयान रखे, ओम बिरला स्पीकर ने उनको गाइडलाइन दी थी कि आप नेहरू की बातें ना करें, पुराने समय की बातें ना करें। इस पे अभिषेक बनर्जी ने उनको बता दिया कि सर, मोदी जी आए दिन यही बातें करते हैं, आप उनको तो कुछ बोलते नहीं है। आज हमने क्या कहा, आप तो हमें गाइडलाइन बताने लगे। इस पे ओम बिरला स्पीकर को समझ में आ चुका था कि विवाद बढ़ जाएगा, तो उन्होंने हंस के इसको टाल दिया और अभिषेक बनर्जी अपने धुआंधार प्रचार के साथ सदन में बीजेपी को घेरते रहे। अब बीजेपी के नेता इससे थोड़े से नाराज हो गए हैं। अब देखते हैं कि वो उस पर आगे क्या रुझान बनाएंगे। तो रुझान पे कोई नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।